हेलो एंड वेलकम बैक टू एंड द वीडियो ऑफ लर्निंग पॉल। सो आज हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ये आपका मेंशन किया हुआ है सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, सो पहला हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के अंदर ऑडिटर को, फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट कराता है, हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। ठीक है, द फर्स्ट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन अपॉइंट कराता है? ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रेशन होने के 60 डेज के अंदर ही फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। कौन अपॉइंट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कंपनी के लिए फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। अगर सीएजी फेल होता है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अपॉइंटेड बाय द सीएजी, अगर सीएजी फेल होता है अपॉइंट करने के लिए, देन द सेम इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसी सेम को, उन डायरेक्टर्स को, फर्स्ट डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज के अंदर। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा अगर सीएजी फेल होता है अपॉइंट करने में। ठीक है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो गया तो क्या होगा? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगेन इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स टू अपॉइंट, देन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तब कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन नेक्स्ट 60 डेज। नेक्स्ट 60 डेज के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स ऑफ द कंपनी एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करेंगे और उसमें 60 डेज के अंदर, नेक्स्ट 60 डेज आफ्टर द फेलियर ऑफ 30 डेज के अंदर, जब अगर फेल होंगे सीएजी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब फेल होगा अपॉइंट करने के लिए, तो उसके बाद 7 दिन के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड सच ऑडिटर शेल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। और वो ऑडिटर उस कंपनी में एज द फर्स्ट कंपनी ऑडिटर होल्ड, मतलब एज ए कंपनी ऑडिटर रहेगा। कब तक रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये आपका मेंशन किया हुआ है सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 में, ये आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि इन केस ऑफ कंपनी अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी, अब सब तो हमारे नहीं है गवर्नमेंट कंपनी, तो कुछ तो हमारे प्राइवेट कंपनीज भी है, तो उनमें कौन अपॉइंट करेगा फर्स्ट ऑडिटर को? द बीओडी अपॉइंट्स द फर्स्ट ऑडिटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे फर्स्ट ऑडिटर को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। 30 डेज के अंदर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज बीओडी अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अगर बीओडी फेल हो रहा है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द बीओडी, देन द फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंट बाय द मेंबर्स। कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 90 डेज एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को कंडक्ट करेंगे और विद इन 90 डेज वो क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे द फर्स्ट ऑडिटर को फॉर द कंपनी एंड सच ऑडिटर शेल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। और ऑडिटर होल्ड करके रहेगा कंपनी को एज एन कंपनी ऑडिटर टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के खत्म होने तक वो उस कंपनी को एज ए कंपनी ऑडिटर होल्ड करके रखेगा। ये आपका मेंशन किया हुआ है सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में, ये आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी और कंपनी कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेम पिछले वाले की तरह। ठीक है, इसमें कौन अपॉइंट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब क्या होता है? जो ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर के बाद, हम जो भी ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे हम उसे क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलेंगे। मीन्स किसी के बाद में आने वाले को हम क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट बोलते हैं। सो सब्सिक्वेंट ऑडिटर क्या हुआ? फर्स्ट ऑडिटर के बाद जो हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे हम उसे क्या बोलेंगे? सब्सिक्वेंट ऑडिटर हम उसे बोलेंगे। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में मैंने क्या बोला? कौन अपॉइंट करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा और विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने के 180 डेज के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर को इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। और सच ऑडिटर शेल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होने तक वो ऑडिटर कंपनी को होल्ड करके रहेगा एज ए सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी। अब हम देखते हैं इन केस ऑफ ए कंपनी अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स अपॉइंट करेंगे इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर्स ऑफ द कंपनी अपॉइंट करेंगे इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सच ऑडिटर शेल होल्ड द ऑफिस फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग। ठीक है, एनुअल
जनरल मीटिंग के खत्म होने के बाद, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के खत्म होने के बाद, ठीक है, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ द सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग, उस पहले एनुअल जनरल मीटिंग के खत्म होने के बाद फिर सिक्स्थ एनुअल जनरल मीटिंग तक वो कंपनी को होल्ड करके रहेगा, एंड देयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी सिक्स मीटिंग, फिर सेम मीटिंग के बाद वो एज ए डिस्क्वालीफाई, हाँ, या हम उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फ्रॉम बिगिन कंपनी ऑडिटर कि अब तुम हमारे कंपनी में ऑडिटर नहीं रहोगे, ठीक है, हम उसे ऐसे बोल सकते हैं। पर तब तक हम नहीं बोल सकते जब तक सिक्स एनुअल जनरल मीटिंग खत्म नहीं हो जाता, एंड उसके बाद सिक्स एनुअल जनरल मीटिंग खत्म होने के बाद क्या क्या बोला है, डेयर आफ्टर टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी सिक्स मीटिंग, फिर उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग के सिक्स मीटिंग के बाद, उसके बाद सिक्स मीटिंग फिर होने पर देंगे, उसके बाद ही हम उसे क्या क्या करेंगे, हम उसे बोलेंगे कि तुम अभी हमारी कंपनी में एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर नहीं हो। ये मेंशन किया हुआ है आपका सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में, ये आपका मेंशन किया हुआ है। और जो हमने पढ़ा था एज इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, वो आपका मेंशन किया हुआ है सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है? कैजुअल वैकेंसी मीन्स अ वैकेंसी ऑफ ऑडिटर अराइजेस ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, इंसॉल्वेंसी और एक्सपायरी ऑफ टर्म। मीन्स अगर कोई पर्सन डेथ हो जाता है या उसका रेजिग्नेशन अगर वो ले लेता है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है और एक्सपायर हो जाता है उसका टर्म, तो हम क्या करते हैं उन केसों में उस वैकेंट को फिल करने के लिए हम अपॉइंटमेंट क्या करते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन कहा गया है कि डेट को हम कंसिडर नहीं करते हैं एज अ कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, अंडर सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पर हम उसे क्या क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं एज ए कैजुअल वैकेंसी, ओके। अब हमारा फर्स्ट है इन केस ऑफ ए कंपनी और कंपनी कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, सच ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय द सीएजी। कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी अराइजेस। मीन्स 30 डेज के अंदर, वैकेंसी अराइज होने के 30 डेज के अंदर कौन अपॉइंट करेगा? इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी सीएजी अपॉइंट करेंगे, ठीक है। मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी अराइज। अगर सीएजी फेल होता है तो क्या होगा? तो कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। इन 30 डेज के खत्म होने के बाद नेक्स्ट 30 डेज में कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी सीएजी के फेल होने के 30 डेज के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी न्यू ऑडिटर को विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। ये कहा गया आपका सेक्शन 139 सबसेक्शन 8(2) में ये आपका कहा गया है, ठीक है। इन केस ऑफ ए कंपनी अदर देन ए गवर्नमेंट कंपनी, मीन्स नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट सच ऑडिटर इन केस ऑफ वैकेंसी अराइजेस विद इन 30 डेज। कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी अराइज, ठीक है। सच ऑडिटर शैल बी अप्रूव्ड एट द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग एक कंडक्ट किया जाएगा बाय द बोर्ड और उसमें अप्रूव किया जाएगा उस ऑडिटर को क्या कि तुम उस वैकेंट में तुम आओगे और एज ए कंपनी ऑडिटर तुम हमारे कंपनी में ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। एंड सच ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के खत्म होने के बाद वो हम उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि अब तुम हमारे कंपनी में कंपनी ऑडिटर नहीं हो। तब तक के लिए, जब तक एनुअल जनरल मीटिंग खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए क्या रहेगा? वो एक कंपनी ऑडिटर रहेगा, ठीक है, इन केस ऑफ ए नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ये आपका मेंशन किया हुआ है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8(1) में ये आपका मेंशन किया हुआ है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप आपको सारे पॉइंट्स इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, कैजुअल वैकेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपका 10 मार्क्स का भी आया तो आपको यही लिखना है, आपको इन पॉइंट्स को आपको देना ही देना है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आपको लिखना है। हाँ, आप यहाँ से अगर आप चाहते हो कि कुछ आप लाइन शॉर्ट कर सकते हो तो आप कर सकते हो, पर इन पॉइंट्स को जो भी मैंने ब्लू टिक किया हुआ है तो उन पॉइंट्स को आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है, ओके। और आपको सेक्शन लिखना है गाइस, ठीक है, आपको सेक्शन लिखना है। सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सेक्शन अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। आई होप
आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।